बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मोहम्मद ईसा। सो बेटा हम लोग दरअसल फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर रखा हुआ है और लास्ट आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस हुआ था एक तो वो फिजिकल क्वांटिटी था, सेकंड हमने एक असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट ये बात पढ़ी तो थी, लेकिन इसको हमने ज़रा जल्द अपलोड कर दिया था। दरअसल फर्स्ट ईयर के आपको मालूम है पेपर भी हैं, तो इस हवाले से वीडियो ज़रा जल्द अपलोड कर दी गई थी। आज हमने इस पहले चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। आज हमने साइंटिफिक नोटेशन के मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले बेटा अगर बात की जाए इस वर्ड साइंटिफिक की बात की जाए, याद रखें ये जो सबसे पहला वर्ड साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब बेटा हमारे पास होता है साइंसी। साइंटिफिक का मतलब बेसिकली हमारे पास साइंसी होता है। और अगर हम अगले वर्ड की बात करें डेट इज नोटेशन, तो बेटा नोटेशन का लफ्जी जो मतलब हमारे पास होता है डेट इज तरकीब। नोटेशन का लफ्जी मतलब तरकीब होता है। तरकीब यानी बेटा तरीकेकार, यानी साइंसी तरीकेकार हमारे पास मतलब बन रहा है साइंटिफिक नोटेशन का। तो बेटा एक तो इसका मतलब है तरकीब, या सेकेंडली हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं तरीका, यानी साइंटिफिक नोटेशन एक तरीकेकार है। साइंटिफिक नोटेशन दरअसल एक मेथड का नाम है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये वो टॉपिक है जैसे साइंटिफिक नोटेशन हो गया, प्रीफिक्सेस हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जब तक मैं आपको इन टॉपिक्स की एग्जांपल नहीं ना समझाऊंगा तब तक हम इनकी डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बात ये है इसकी एग्जांपल को पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये एग्जांपल बड़े ही वाज़ेह अंदाज में समझ में आ गई तो हमारे लिए डेफिनेशन को समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। मिसाल के तौर पर बेटा अगर बात की जाए चांद और जमीन के दरमियान फासला, तो बेटा चांद और जमीन के दरमियान जो फासला है ना डेट इज 38 करोड़ 40 लाख, यानी 38 करोड़ 40 लाख मीटर का फासला है। अब 38 करोड़ 40 लाख मीटर का फासला किसके दरमियान है? चांद और जमीन के दरमियान। तो पहले जरा मैं इस चीज को लिखता हूं कि बेटा द डिस्टेंस, कि बेटा जो डिस्टेंस है हमारे पास, कि द डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, कि बेटा चांद में और जमीन के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है, एज आई सेड अर्लियर, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया बेटा कि चांद और जमीन के दरमियान फासला कितने? 38 करोड़ और 40 लाख मीटर। तो हो सकता है आप में से जो ज्यादातर व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी ना हो कि ये 38 करोड़ 40 लाख मीटर में कितने जीरो आ रहे हैं। तो आइए जरा इसको एक स्टैंडर्ड मेथड को इस्तेमाल करते हैं, पहले जीरोस को लिखते हैं। तो हम जानते हैं बेटा रकम को लिखने का तरीकेकार क्या होता है? यूनिट, पहली रकम को यूनिट कहते हैं। 10 38 हो यानी यूनिट 10 100, ठीक है, 100 के बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये मेरे पास एक रकम आ गई है डेट इज बेटा 38 करोड़ 40 लाख मीटर। आई कैन से बेटा 38 करोड़ 40 लाख मीटर। ये 38 करोड़ 40 लाख मीटर वो फासला है जो कि किसके दरमियान है? चांद और जमीन के दरमियान। बात है क्या सर, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? द आंसर इज नो। अभी ये रकम कतई तौर पे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। सर कब होगी? आइए अब जरा सीखते हैं कि ये रकम साइंटिफिक नोटेशन में आखिर होगी कब। तो बड़ा सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू गिवन की जाए, हमने और आपने सबसे पहले इस बात को नोटिस करना है कि हमें जो वैल्यू गिवन की गई है क्या उस वैल्यू में आपको कोई डेसिमल नजर आ रहा है? तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ऑब्जर्व करूं 3 से लेकर इस आखिरी 0 तक, मुझे तो कहीं पर भी कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, और ऑब्वियसली आप लोग को भी नहीं नजर आ रहा होगा। तो बेटा याद रखिए
कि अगर रकम में किसी जगह पर पॉइंट मौजूद ना हो तो हमने रकम के सबसे आखिर पर क्या लगा देना है, एक पॉइंट, एक डेसिमल लगा देना है। तो बात ये, डेसिमल कब पुट करना है, डेसिमल कब लगाना है, जब पूरी रकम में किसी भी किस्म का डेसिमल मौजूद ना हो। अब अगला काम क्या है बेटा, अगला काम ये है कि मैंने और आपने अब इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। सर डेसिमल को कहां शिफ्ट करें, याद रखिएगा बेटा इस डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। सर नॉन जीरो वैल्यू तो 4 भी है, 8 भी है, 3 भी है। तो बेटा लेफ्ट साइड से जो पहली नॉन जीरो वैल्यू आ रही होगी ना, हमने उसके बाद जो है ना पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो आइए जरा करके देखते हैं। लुक एट दिस बेटा, हम पॉइंट को शिफ्ट करें। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के पहली नॉन जीरो वैल्यू तक लाने के लिए मुझे 8 रकमें पीछे जाना पड़े। तो ये बन जाएगा 3.84। पहले तो लिखा 3.84। अब बात ये मैं कितनी वैल्यूज पीछे आया हूं, 8 रकमें हम पीछे आए हैं। तो बेटा वो जो 8 रकमें हम पीछे आए हैं उसे लिखा जाएगा 10 की पावर 8। तो ये क्या किया हमने, एक बहुत ही ज्यादा लार्ज वैल्यू थी, उस लार्ज वैल्यू को किसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया, उस लार्ज वैल्यू को एक्सप्रेस कर दिया 10 की पावर में। क्योंकि बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट। याद रखें कि बेटा हम और आप जब भी मेजरमेंट करते हैं बाज़ औक़ात मेजरमेंट्स काफी ज्यादा लार्ज आ जाती हैं। जैसे ये मेजरमेंट है 38 करोड़ 40 लाख मीटर, और इसी तरह बाज़ औक़ात जो है मेजरमेंट्स काफी ज्यादा स्मॉल आ जाती हैं। तो जब भी मेजरमेंट्स काफी ज्यादा लार्ज हो जाए या जब भी मेजरमेंट्स काफी ज्यादा स्मॉल हो जाए तो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बताती है वो यही है कि रकमों को किस में लिखा जाए, 10 की पावर में लिखा जाए। तो लार्ज वैल्यू तो होगी, अब जरा एक स्मॉल वैल्यू की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक वैल्यू है, एक रकम है, डेट इज 0.000625। सो बेटा ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये जो वैल्यू है ये जीरो से भी स्मॉल है हमारे पास। तो पहले एक लार्ज वैल्यू थी, अब हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू है। तो बेटा स्ट्रेटेजी, पैटर्न, टेक्निक सेम है। मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि सबसे पहले आपने चेक करना है रकम में पॉइंट है या नहीं है। तो अगर आप अब नोटिस करें पॉइंट तो ऑलरेडी मौजूद है, अब पॉइंट लगा हुआ है, अब हमें इस पॉइंट को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करें फिर, जैसे यहां किया था, अगर पॉइंट हो तो आपने अब इस पॉइंट को शिफ्ट करना है। सर कहां शिफ्ट करना है, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं इस पॉइंट को। लुक एट दिस, तो बेटा ये आ जाएगा दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो ये रकम मेरे पास बन जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां आपको बेटा एक चीज बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पता चल चुकी होगी कि जब रकमें काफी लार्ज हो तो पावर आ रही है पॉजिटिव, लेकिन अगर वही रकमें स्मॉल हो जाए, वही मेजरमेंट्स अगर स्मॉल हो जाए तो पावर फिर पॉजिटिव नहीं है, पावर फिर नेगेटिव हमारे पास है। तो यहां पर अब हम इस नहज पर, इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि बेटा अब हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे बोला कि बेटा हम अगर बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन तो ये मतलब बनता है साइंसी तरीके का आर्ट। और साइंसी तरीके का क्या है, रकमों को किस में लिखना, 10 की पावर में लिखना। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करते हैं। तो आ जाएगा बेटा कि इन साइंटिफिक नोटेशन, कि बेटा साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, कि बेटा साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इन सम पावर ऑफ 10, कि बेटा टू एक्सप्रेस अ नंबर इन सम पावर ऑफ 10, रकम को 10 की पावर में लिखना, दैट इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बात बेटा याद रखें कि पॉइंट पहली रकम के बाद होना चाहिए। ये कोई मेरा बताया करता तरीकेकार नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने हमें यह बात बता रखी है कि द डेसिमल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट
नॉन जीरो वैल्यू। तो इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि बेटा इट इज इंटरनेशनली accepted कि बेटा it is internationally accepted practice that कि बेटा ये एक बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार है that the decimal should be कि बेटा पॉइंट होना चाहिए, the decimal should be after first non zero digit कि बेटा जो डेसिमल है मेरे बेटे जो पॉइंट है ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? फिर आखिरी चीज बेटा साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, तो बेटा दरअसल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये बात जो है ना वो बताई थी कि जब आप फिजिक्स का भी काम कर रहे होते हैं तो एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है कि आप लोग साथ साथ मेरे बेटे नोट्स बनाएं। अब डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गई है, साथ में एग्जांपल भी आ गई। नोट में एक छोटी सी बात हमारे पास ये है कि बेटा व्हेन द डेसिमल मींस पॉइंट, सो बेटा व्हेन द डेसिमल इज शिफ्टेड कि बेटा जब इस डेसिमल को शिफ्ट किया जाता है, भाई कहां को शिफ्ट करना है, इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड पर, तो बेटा उससे होगा क्या कि पावर इज पॉजिटिव कि बेटा वो जो पावर होगी ना वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर इस तरह से किया जाए कि इफ द डेसिमल यानी जो पॉइंट हमारे पास है, इफ द डेसिमल इज शिफ्टेड, वही कहां शिफ्ट किया जाए, इफ द डेसिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड राइट देन पावर कि बेटा ये जो पावर होगी ना देन द पावर इज नेगेटिव, उस सूरत में बेटा जो हमारे पास पावर होगी ना वो नेगेटिव होगी। तो मेरे बेटे ये हमारे पास एक बहुत ही मेजर जो है ना वो कॉन्सेप्ट था जो कि ना सिर्फ पहले चैप्टर में बल्कि थोड़ी जब आप पूरी बुक में कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स करेंगे तो जाहिर है वहां पर मेजरमेंट्स नंबर्स की फॉर्म में ही आएंगी ना, तो उन्हें हमेशा किस में लिखा जाएगा, 10 की पावर में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मेथड है, ये एक बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार है, ये एक साइंसी तरीक़ेकार है कि रकमों को किस में लिखना है, 10 की पावर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा हमारी इस वीडियो से आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना वो समझ में आ जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज और नासिर, और चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।